अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। राइट इस्लामिक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। इस कायनात में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो सबसे बेहतरीन हस्ती हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो मुबारक हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं पूरे 2 साल बाद अपने घर आया हूँ। हो सकता है कि किसी कारोबार के सिलसिले में ये आदमी बाहर गया हो या कोई और वजह भी हो सकती है। घर आने से पहले मैं बहुत खुश था। आज मैं 2 साल के बाद अपने घर जा रहा हूँ। अपने बच्चों और बीवी से मुलाकात करूँगा। लेकिन मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ और मैंने अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये क्या हो गया? वजह ये बनी कि घर में दाखिल होते वक्त मैं बड़ा खुश था। जब बीवी से मिला तो बीवी को मैंने हामला पाया। बीवी को हामला देखकर मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। मेरी सारी खुशी गमी में बदल गई। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये हमल किसका है, मैं तो 2 साल के बाद घर आया हूँ, तो मेरी बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं कसम खा कर कहती हूँ ये हमल तेरा ही है, ये तेरा ही बच्चा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे बताइए, 2 साल तक तो मैंने अपनी बीवी को छुआ भी नहीं, हाथ नहीं लगाया। 2 साल के बाद घर आया हूँ और बीवी हामला है और बच्चे की निस्बत भी मेरी तरफ कर रही है। अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? नाज़रीन कराम, यहाँ पर एक बात गौर से सुनते जाएं कि ये वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया और इस औरत को रजम और संसार करने का हुक्म दिया, यानी पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। कौन हुक्म दे रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, जिनके इल्म फ़ज़ल की पूरी दुनिया गवाही देती है। और ये वो उमर है जो ज़मीन पर मशवरा देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान बनाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार देता है। तो जिस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हुक्म दिया तो इनके पास एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं आपके इस हुक्म और इस फैसले को नहीं मानता, आप अपनी इस्लाह करें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप इस औरत को सज़ा देना चाहते हैं, रिजम करना चाहते हैं, ठीक है, ये मुलज़मा है, मुजरिमा है आपकी नज़र में, तो इसको सज़ा दें। लेकिन जो इसके पेट में बच्चा है, मासूम है, इसका क्या कसूर है? इसका क्या जुर्म है? इसने कौन सी गलती की है? इसको किस जुर्म के बदले में आप संसार कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। शबीबा नामी औरत आई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाए हमल का इंतज़ार किया था सज़ा लागू करने से पहले, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो भी एक जान है। आजकल हमारे माशरे में बाज़ लोग ये जुल्म करते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि पेट में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, इसके अज़ा मुकम्मल नहीं बने, इसका ब्रेन ठीक नहीं है या कोई और वजह है, इस हमल को ज़ाया करवा दें। याद रखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपने इर्द गिर्द माशरे में नज़र दौड़ाएं। पैदाइश के बाद आपको ज़मीन पर ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनका दिमाग ठीक नहीं, जो माजूर हैं। तो क्या किसी ने ये कहा कि ये माजूर हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है, इनको कत्ल कर दो? याद रखें, जिस तरह ज़मीन पर किसी मजूर को, बीमार को कत्ल करना जायज़ नहीं है, इसी तरह माँ के पेट में जो बच्चा है इसे इस वजह से कत्ल करना कि ये नामुकम्मल है, इसके अज़ा मुकम्मल नहीं बने, इसका दिमाग ठीक नहीं है, कत्ल करना जायज़ नहीं है। बहरहाल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना फरमा दिया और फरमाया कि वज़ाए हमल का इंतज़ार करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वज़ाए हमल का इंतज़ार किया जाए। औरत ने बच्चा पैदा किया और सही सनद में मौजूद है कि जिस वक्त औरत ने बच्चा पैदा किया तो वो बच्चा इतनी बड़ी उम्र का था कि इसके दांत निकले हुए थे
اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ بچہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی صحابی کہیں پر کوئی غلطی کرتا تو دوسرا صحابی قرآن و حدیث سے دلیل دے کر اسے سمجھاتا تو صحابی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ واقعی میری ہی غلطی تھی، اور فرمایا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو غلطی کو تسلیم کرنا بڑا پن ہے، اس سے شخصیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اعتراف کیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی اور معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، قیامت تک قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا اور آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ دوسری طرف شیطان نے غلطی کی، پھر اس پر ڈٹ گیا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، بلکہ قیامت تک شیطان مردود پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔